नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हैमरम डिजिटल पर। आप सभी शायद पीएम किसान की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और आप सभी आस लगा के रखाए हुए हैं कि आपको 20वीं किस्त में 2000 रुपये की किस्त मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा संभल जाइए, आपने ई-केवाईसी किया है या नहीं, आपका पैसा आएगा या नहीं। सरकार ने जो नए रूल लाए हैं उससे लाखों किसानों का पैसा अटकने वाला है। और सबसे बड़ी बात, पीएम किसान की 20वीं किस्त जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है उसकी फाइनल डेट भी तय हो गई है। लेकिन वो डेट मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये 3 गलतियां आपने कर रखी है तो आप डेट जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेकार में मैं आपको शुरुआत में डेट बता दूंगा, आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको इसका डेट वीडियो के एंड में बताऊंगा, नहीं तो आप बेकार में डेट जानकर पछताएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनको आपको 2 दिन के अंदर सुधारनी है अगर आपने ये 3 गलतियां कर रखी है। ठीक है, सबसे पहला गलती है केवाईसी अब मैंडेटरी कर दिया गया है। सरकार ने क्लियरली बता दिया है कि बिना ई-केवाईसी के पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका आधार, मोबाइल और पीएम किसान रिकॉर्ड लिंक होना ज़रूरी है। ये अब सरकार ने ज़रूरी कर दिया है। तो यहाँ पर समझना आपको ये ज़रूरी है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ डीबीटी के तहत लिंक होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ डीबीटी के तहत लिंक नहीं है तो तुरंत अपने बैंक में जाके डीबीटी स्टेटस को एक्टिव करवा लीजिए। उसके 2 या 3 दिन बाद आपका डीबीटी स्टेटस एक्टिव हो जाएगा और आपको पीएम किसान की 2000 रुपये की किस्त मिल जाएगी। दूसरी गलती आपको नहीं करना है, गलत बैंक डिटेल्स पर आपका पैसा रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे किसानों का पैसा इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आईएफएससी कोड गलत है या खाता नंबर पुराना है। मान लो आपको 2 या 3 किस्तों का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आपको यही चेक करना है कि जो आपका बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल गलत है या फिर नहीं। आप ब्लॉक ऑफिस में जाके अपना स्टेटस को वहां से चेंज कर सकते हैं। तीसरा काम करना है डुप्लीकेट लैंड रिकॉर्ड या रजिस्ट्री अपडेट पेंडिंग। फार्मर रजिस्ट्रेट अपडेट चल रही है, अगर आपका नाम वहाँ नहीं है तो पैसा आपका रोक दिया जाएगा। तो आपको अपना ज़मीन का जो रिकॉर्ड्स है वो भी अपडेट करने होंगे। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं ये चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था, भाई अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली या 3 महीने हो गए अभी तक 2000 नहीं आया। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग एलिजिबल है लेकिन किस्त नहीं मिला उनके केसेस में ज़्यादातर दिक्कत होती है लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और डुप्लीकेट एंट्री या वेरिफिकेशन पेंडिंग की। इसलिए एक बार आप अपना पीएम किसान ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस से मैनुअली वेरीफाई ज़रूर करवाएं। सोचिए, एक छोटा किसान जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है उसके लिए 2000 कितना बड़ा सहारा होता है। अगर वो पैसा सिर्फ इसलिए रुक जाए कि किसी ने केवाईसी नहीं बताया या कोई गलती हो गई तो ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए ये वीडियो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर उस भाई के लिए भी देखिए जो आपके गांव में किसान है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है या फिर नहीं। और अब वो बात जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा था दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 20 जून 2025 के आसपास रिलीज होने वाली है। आप सभी को पता है पिछली बार जो 19वीं किस्त जारी हुई थी वो 4 महीने में जारी हुई थी। आपको पता है प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर आपका 4 महीनों का सर्कल होता है, जैसे कि पहला सर्कल हुआ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरा हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और तीसरा सर्कल हुआ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो पिछली बार 19वीं किस्त मिला था पहला सर्कल में तीसरा महीना में, तो इस बार भी उसी हिसाब से मान लिया जाए तो उसी हिसाब से दूसरा सर्कल में तीसरा मंथ अभी जून चल रहा है, इसी में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को शायद मिल गया होगा आपके सभी सवाल के जवाब, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आपका केवाईसी, बैंक डिटेल्स और रजिस्ट्री क्लियर हो। यदि आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं किया तो तुरंत करवा लीजिए, वरना आपका 2000 रुपया अटक सकता है। अगर आपका पैसा टाइम पे आए, इसलिए मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हेल्प, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसे लोग जिनका पेंशन मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 4-5 महीने से नहीं आया है उनका क्या होगा?
तो उनके लिए खास निर्देश दिया गया है कि बैंक अकाउंट और जीवन प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाएं और अपने लोकल वीडियो ऑफिस में लिखित कंप्लेंट दें। ऐसे लोगों के पेंडिंग पेंशन के साथ रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना और वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। एक और बड़ी बात, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट बदला है और सरकार को आपने अपडेट नहीं दिया है तो पेंशन रुक सकता है। जुलाई से नया नियम लागू होने वाला है, जिसमें सिर्फ एक्टिव वेरीफाइड अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए आप अपने अकाउंट को ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में तुरंत अपडेट करवा लें। होना है, इसमें कहा जा रहा है कि केवाईसी मैंडेटरी होगा। अब सभी पेंशन लेने वालों के लिए केवाईसी को ज़रूरी कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पेंशनर्स केवाईसी अपडेट नहीं करता है तो उनका पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। मोबाइल आधार बैंक लिंक अब ज़रूरी होने वाला है और हर महीने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है पायलट बेसिस पर, और जिनका अकाउंट इनएक्टिव होगा उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। सरकार अब हर 6 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का प्लान बना रही है। एक 72 साल के रामदेव महतो जी देवघर के रहने वाले हैं। अप्रैल से अब तक एक भी पेंशन पेमेंट नहीं मिला। उनका अकाउंट इनएक्टिव बताया गया, जबकि वो हर महीने उसमें 200 रुपये जमा करते थे। 3 बार ब्लॉक ऑफिस गए लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे हज़ारों बुजुर्ग हैं जिनके लिए 1000 रुपये ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। आप भी अगर किसी को जानते हैं जिनको पैसा नहीं मिला तो उनकी मदद ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पेंशन स्कीम कोई दया नहीं, ये आपका अधिकार है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो आपको समय पर पैसा दे। दोस्तों, चलिए कुछ और असली कहानियाँ से समझते हैं कि पेंशन का देर होना सिर्फ पैसा नहीं, एक पूरी ज़िंदगी की तकलीफ बन जाता है। बिरसा देवी, दुमका से 65 वर्ष। बिरसा देवी का पेंशन अप्रैल से नहीं आया। उन्होंने बोला, बेटा जब तक 1000 रुपये मिलता था तब तक दवाई भी ले लेती थी और थोड़ा राशन भी। अब तो रोज़ सोचती हूँ दवाई लूँ या राशन लूँ। ब्लॉक ऑफिस गई लेकिन कलेक्टर ने बोला सिस्टम बंद है, कल आइए। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। सुखराम टुडू 70 साल मछलिया ब्लॉक से, उनका पैसा आना बंद हो गया क्योंकि उनका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया था। पता ही नहीं चला। जब उन्हें अपने पोते से बोला बेटा पैसा नहीं आता है तो बच्चा बोला दादा बैंक चलो। वहां जाके पता चला कि नाम PFMS से हटा दिया गया है। लक्ष्मी मुर्मू संथाल परगना से, उन्होंने 2500 रुपये मिलता था क्योंकि वो PBTG यानी कि पहाड़िया ग्रुप से थी, लेकिन मई से पैसा बंद हो गया। जब उन्हें कंप्लेंट किया तो रिकॉर्ड में दिखाया गया कि डेथ सर्टिफिकेट अपडेट हो चुका है। तो लक्ष्मी देवी बोली जिंदा हूँ फिर भी सिस्टम में मारा हुआ दिखाता है, इससे बड़ी डिजिटल लापरवाही और क्या हो सकती है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हर उस माँ बाप की सच्चाई है जिनका जीवन पेंशन पर चल रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे माँ बाप को जानते हैं जिनका पेंशन बंद हो गया है तो उनका साथ ज़रूर दीजिए। उनके साथ ब्लॉक ऑफिस जाइए, फॉर्म भरवाइए और उनका हक दिलवाइए। वीडियो को देखकर सिर्फ लाइक और कमेंट मत करिए। गांव के किसी एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करिए, क्योंकि 1000 रुपये किसी के लिए मोबाइल रिचार्ज होगा लेकिन किसी के लिए ज़िंदगी का सहारा होता है। ऐसे ही बिरसा देवी बोलती है, मैं अकेले रहती हूँ, पति 10 साल पहले छोड़ गए। हर महीने मिलने वाला 1000 रुपये ही मेरा सहारा था, पर अप्रैल के बाद से पैसा आना बंद हो गया। कभी बैंक जाती हूँ तो बोलते हैं ब्लॉक जाओ, ब्लॉक में जाओ तो बोलते हैं सर्वर बंद है। बेटा जब 1000 रुपये मिलता था तब दवाई भी ले लेती थी और चावल भी। अब सोचती हूँ दवाई लूँ या खाना लूँ। फूलो देवी जरमुंडी से 62 एज। वो बोलती है मैं बैंक में लाइन में 3 घंटे खड़ी रही, फिर बोला गया आधार लिंक नहीं है अकाउंट से। दोस्तों, हर महीने का पेंशन किसी की दवाई, रोटी और जीने का सहारा होता है। अगर सरकार देर करती है तो आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हैमरम डिजिटल सिर्फ सच दिखाता है, झूठ नहीं। मैं हूं अविनाश, मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो होगा जुलाई से PM किसान में क्या नया रूल्स आने वाला है। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।